मस्जिद हन्नाना इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस कुएँ को खोदा था एक ख़ास मकसद के लिए, वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन ये मस्जिद हन्नाना में इमाम अली अलैहिस्सलाम के सलवात पढ़े एक मोहम्मद वाले सलवात की आवाज़ जोरदार पढ़ेंगे तो फिर कुछ बताऊंगा। देखिए ये मस्जिद हन्नाना है और मस्जिद हन्नाना के चारों तरफ इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 4 कुएं खोदे थे। 4 कुएं किस मकसद के लिए खोदे थे? कहते हैं इमाम अली अपने ज़माने का तना तरीन इंसान था, यानी इमाम की फिक्र का एक आदमी भी उस ज़माने में नहीं था। इमाम लोगों से कहते थे कि मुझसे पूछो कब्ल इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊं, मैं ज़मीन के राज आसमानों से बेहतर बताऊंगा, आसमानों के राज ज़मीन से बेहतर बताऊंगा। तो लोग इमाम से कहते थे मेरे सर में जो पगड़ी बंधी हुई है इसमें पेच कितने हैं, मेरे सर के बाल कितने हैं, दरख्त में पत्ते कितने हैं। तो इमाम गिरिया करते थे। इमाम कहते थे मेरे सीने में इल्म का खजाना है और तुम मुझे इस किस्म की बातें करते हो। अगर मैंने तुम्हें बता भी दिया कि दरख्त में पत्ते कितने हैं और तुम्हारे सर में बाल कितने हैं, तो तुम इसको किस तरह से गिन सकोगे और ये तुम्हारे क्या फायदेमंद आने वाला है। मुझसे तो ज़मीन और आसमान का फासला पूछो, मुझसे ज़मीन के राज पूछो। तो मौला को जब इस तरह के लोग मिलते थे तो मौला ने ये 4 कुएं बनाए थे। रात की तारीकी में निकलते थे, मौला इस कुएं में अपना मुंह डालते थे और मुंह डालने के बाद मौला गिरिया करते थे और मौला इस कुएं से कहते थे ए कुएं तू मेरा दोस्त है, तू मुझे पलट के जवाब तो नहीं देता, मुझे चपराता तो नहीं है, तू मेरी बात सुन तो लेता है। अली के सीने में इल्म का समंदर मौजूद है ना, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम के ये 4 कुएं बाद में हुकूमतों ने बंद कर दिए थे। अब सद्दाम के बाद जो है वो एक कुएं को और जो है तारीखी तौर पर उसकी निशानदेही हुई कि ये है, तो अब दोबारा यहाँ पे वो बनाया गया मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ का बना हुआ ये कुआं था और जो मौला जिसको बहुत अजीज रखते थे। दूसरे ये कि मस्जिद है मस्जिद हन्नाना। हन्नाना कहते हैं हिलने वाली चीज को, झुकने वाली चीज को। तो इमाम अली का जनाजा जब इसके करीब से गया तो इसके मीनार ने झुक के इमाम अली के जनाजे को जो है वो सलामी दी थी। तीसरी इसकी निस्बत यह है कि जब अहले बैत अतार को लाया कूफे तो पहले बीबियों को यहाँ ला के ठहराया और उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर बिल्कुल ताज़ा था, गर्दन उसी वक्त कटी थी, तो खून भी इमाम का जो है उसमें टपक रहा था। और क्योंकि इमाम को खून धार हाले से काटा था, उसने आरी की शक्ल का बनाया था अपने खंजर को और वो आरी की तरह गर्दन कटी थी तो खाल लटक रही थी। कहते हैं इमाम का जब सर इस मस्जिद पे जहाँ रखा इस वक्त, तो इमाम के खून को भी इसने जज्ब किया और इमाम के जिस्म के टुकड़े भी यहाँ दफन है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है, यानी इस तरह मस्जिद हन्नाना की ज़ियारत है जैसे करबला मोहल्ला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर ली। तो 2 रकात नमाज पढ़ेंगे तहियतुल मस्जिद की और 2 रकात ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद आप अपनी बसों में बैठ के और वापसी का सफर कीजिएगा। मस्जिद हन्नाना देख के पाँव रखिएगा, स्लिप ना हो। मस्जिद हन्नाना के किनारे पे ये किया जा